दोस्तों पिछले कुछ महीनों से आपने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के बारे में जरूर सुना होगा। 1990s में जिस पेट्रोल और डीजल की कीमत मात्र 10 से 12 रुपए के बीच में हुआ करती थी, वही 100 से 110 रुपए तक मिलने लगा है। आम जनता के लिए ये एक बहुत ही बड़ा विचार का विषय बन गया था जब उन्होंने अचानक से इनके दामों में इतनी बड़ी उछाल देखी। लेकिन विषय चाहे जितना बड़ा हो, इतने लंबे समय से पेट्रोल के यूज ने हमें पेट्रोल का आदी बना दिया था और इसकी वजह से बिना पेट्रोल और डीजल के हमारे लाइफ साइकिल में काफी दिक्कत आएंगी। जितनी दिक्कतें हमें पेट्रोल और डीजल की कमी से होगी, उससे 500 गुना ज्यादा दिक्कतें इन्हें पेट्रोल पंप तक पहुंचाने और इन्हें जमीन से हजारों किलोमीटर नीचे से निकालने में लगती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पेट्रोल और डीजल कैसे जमीन के नीचे से निकाल कर गाड़ियों को चलाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें, हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, जिस पेट्रोल और डीजल को आप पेट्रोल पंप से जाकर आसानी से ले लेते हैं, उसी पेट्रोल और डीजल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत की जाती है। जिस पेट्रोल और डीजल से आजकल की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं, वो जमीन से हजारों किलोमीटर नीचे पाए जाने वाले पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं। पेट्रोलियम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है चट्टान से निकलने वाला तेल। जमीन के नीचे से मिला हुआ पेट्रोलियम हमें गाढ़े और काले रंग के तरल पदार्थ के रूप में मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल और डीजल दोनों कैसे मिल जाते हैं। तो जनाब, पेट्रोलियम से हमें सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं मिलता, बल्कि कई तरह की चीजें मिलती हैं, जैसे कि केरोसिन ऑयल, गैसोलीन, पैराफिन वैक्स और भी कई चीजें। तो जरा सोचिए, अगर पेट्रोलियम ना होता तो हमें ये सारी चीजें कहाँ से मिलती। पेट्रोलियम का बनना भी अपने आप में ही एक बहुत ही जबरदस्त प्रोसेस है। आज से हजारों लाखों साल पहले जब धरती पे समय समय पर आपदाएं आई थी, तो उस दौरान मौजूद सभी पशु पक्षी, जीव और पेड़ पौधे जमीन में दब गए थे और हजारों सालों तक प्रेशर और हीट के कारण इनके डिकम्पोजिशन से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ और इससे हमें कई चीजें मिल जाती हैं। लेकिन पेट्रोलियम से ये सभी चीजें पाने के लिए बहुत ही अलग अलग प्रोसेस करने होते हैं। ये प्रोसेस जमीन के साथ साथ समुद्रों में भी होता है, क्योंकि समुद्रों के नीचे भी पेट्रोलियम पाया जाता है। आपको बता दें कि पेट्रोलियम से पेट्रोल और डीजल निकालने से भी ज्यादा मेहनत लगती है पेट्रोलियम को धरती के नीचे ढूंढने में। इनको ढूंढना इतना आसान भी नहीं होता है, इसमें सालों साल भी गुजर जाते हैं। 18 के दशक में जब पहली बार पेट्रोलियम को खोजा गया था और इसकी स्पेशलिटी के बारे में पता लगाया गया, तब उस वक्त जमीन में बड़े बड़े कुएं खोदकर और ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम को पाइप्स के थ्रू जमीन से निकाला जाता था और फिर इन्हें कारखानों या फिर रिफाइनरीज में भेजा जाता था। वहीं बात करें अगर समुद्र की, तो समुद्र में फ्लोटिंग रिफाइनरीज का निर्माण किया गया। जैसे ही जगह का पता चलता है, वहाँ पर ड्रिलिंग करके पेट्रोलियम निकाल के फ्लोटिंग रिफाइनरीज में भेज दिया जाता था। इन रिफाइनरीज में बड़े बड़े सिलिंड्रिकल वेसल्स होते हैं जिनमें पेट्रोलियम को डालकर गर्म किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक पेट्रोलियम से इतनी सारी चीजें कैसे मिलती हैं। तो आपको बता दें कि ये सारी चीजें हमें पेट्रोलियम के अलग अलग टेम्परेचर पर मिलती है। यही वजह है कि पेट्रोलियम को अलग अलग वेसल्स में डालकर अलग अलग टेम्परेचर पर गरमाया जाता है। लगभग 30 से 60 डिग्री के बीच में हमें पेट्रोल मिलता है। वहीं बात करें अगर डीजल की, तो वो हमें 230 डिग्री से 260 डिग्री के बीच में मिलता है। जब हमें पेट्रोल और डीजल मिल जाता है, तब हम इनकी टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं। इस टेस्ट के थ्रू हमें पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी का अंदाजा लगता है। अच्छे डीजल और पेट्रोल को और कम अच्छे पेट्रोल और डीजल को हम अलग अलग रिफाइन करके स्टोर करते हैं। उसके बाद इन्हें टैंक में भर के पेट्रोल पंप तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, इसके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से आपको थोड़ा सा अंदाजा तो लग गया होगा कि आखिर ये इतने महंगे क्यों हैं। जमीन के हजारों फीट नीचे से निकलने के लिए जो प्रोसेस होता है, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है, क्योंकि उसे निकालना इतना आसान नहीं होता है। जिन कंट्रीज के पास ऑयल रिजर्व रहता है, वहाँ ये सस्ता होता है, लेकिन जहाँ इन्हें जमीन से निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज होता है, वहाँ इनकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे अपना भारत देश, ईरान, कुवैत और सऊदी अरबिया देश जिनके पास तेल की भरमार है, वहाँ तेल की कीमत भी कम होती है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ गवर्नमेंट इस पर टैक्स भी बहुत ज्यादा लगाती है। ये भी एक वजह है जिससे तेल की कीमत और बढ़ जाती है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले 40 से 50 सालों में इस धरती से सारा पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है। जो एक बार खत्म तो बस खत्म। इन्हें दोबारा से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। इसीलिए बढ़ती डिमांड और कम सप्लाई की वजह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं और आगे भी बढ़ते जाएंगे। इसीलिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के इन्वेंशन पर फोकस किया जा रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।